कार्यकर्ताओं को खासकर बहुत मुश्किल है। 86 मतलब 10 सीटों का फासला है जेडीयू के साथ अभी रुझानों के मुताबिक। बढ़ाती है जनता, कब बनेंगे को बधाई बन जाएंगे। दीपावली, होली, दशहरा सब है। 2025 फिर से नीतीश। आपको तेजस्वी को लड्डू खिलाया? हाँ, खिला दिए, इसलिए कि तेजस्वी जी बिहार के हैं, हमारे भाई हैं, इनको भी मुंह मीठा करेंगे। हार जीत लगा रहता है, हार जीत से क्या है। इधर जेडीयू के कार्यकर्ता है, इधर बीजेपी के, देखिए दोनों तरफ जश्न मन रहा है। जेडीयू के जो नेता है छोटू सिंह, वो यहाँ पहुंच गए और देखिए लड्डू जो है वो खिलाए जा रहे हैं, गले मिले जा रहे हैं और ये बम्पर जीत है एनडीए की बिहार में। और यहाँ की तस्वीर देखिए कैसी है, लड्डू खिलाया जा रहा है, रंग लगाया जा रहा है, होली मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, पटाखे जो है वो जलाए गए हैं। तो जश्न की तस्वीरें इस वक्त पटना के भाजपा कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में ढोल नगाड़ों के साथ भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय है उसमें प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इन लोगों का ये मानना है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, जो कार्यकर्ता है, ये सब बाराती हैं और जो दूल्हा है वो नीतीश कुमार है और जल्दी वो घोड़ी चढ़ने वाले हैं, यानी दोबारा मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं। और इसी की तैयारी है, यहाँ पर जश्न है, नाच है, गाना है और ढोल नगाड़े हैं। हालांकि दिल्ली में तस्वीर ऐसी नहीं है और पहले ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बीजेपी को निर्देश दिए गए थे कि इस तरह के जश्न की तैयारी ना करें, ना जश्न करें। लेकिन कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को वो रोक नहीं सकते। कार्यकर्ता पूरा बिहार में यहाँ पे इकट्ठा हो गया है और अपने नेता की जीत, अपने कार्यकर्ता की जीत को मनाने के लिए काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये एक तस्वीर और मैं आपको देखिए, यहाँ नाच गाना हो रहा है, यानी कि ढोल नगाड़ों पर बीजेपी और जेडीयू बीजेपी के दफ्तर के बाहर ढोल नगाड़े वहां पर बजाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यहाँ पर चर्चा हो रही थी। नित्यानंद राय साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुख्यमंत्री किसका होगा? प्रेम शुक्ला, अशोक सिंघल हमारे साथ में जेडीयू के दफ्तर से जुड़ चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड दूसरे स्थान पर 76 सीटों के साथ में, रुझानों में दूसरे स्थान पर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ये ट्रेंड्स आज की स्थिति में जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर के बाहर क्या स्थिति है और उसके बाद कितना बड़ा जश्न उनके लिए? देखिए, सेलिब्रेशन 11 बजे के बाद रुझान आए एनडीए के फेवर में और जेडीयू जिस दिन से आ रहे थे। और आप देखिए कि काफी कार्यकर्ता, मिठाइयाँ यहाँ बटी, पूरी आतिशबाजी और तमाम यहाँ पे सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। ढोल बज रहे थे, बैंड बाजे बजाए जा रहे थे। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता गुलाल की होली भी खेली। किस ढंग से देखते हैं इस पूरी चीज? देखिए, पूरी बिहार की जनता ने चुनाव से पहले कमर को कस लिया था और मूड बना लिया था कि जिस तरह से हम बिहार में आप विकास के नाम पे वोट देते आ रहे हैं, इस बार भी 2025 फिर से नीतीश, हम लोग पूरा बिहार का दौरा किए। बिल्कुल, बिहार का दौरा किया। देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हैं। पूरा सेलिब्रेशन यहाँ चल रहा है पिछले काफी देर से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे शंखनाद हो रहा है और तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं और सेलिब्रेशन लगातार चल रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और नेता यहाँ आए उनका भी यही कहना था कि हमको पहले से उम्मीद थी, जिस ढंग से वो पोलिंग हुई और महिलाओं ने आगे बढ़कर के पोलिंग की, युवाओं में उत्साह था, तो एनडीए को इतना, जेडीयू को इतना जीत संभावित थी। वहाँ की बीच में दिखाइए रोहित सिंह हमारे सहयोगी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर से जुड़ रहे हैं। 189 सीटों के साथ एनडीए फिलहाल रुझानों के मुताबिक एकदम आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 50 सीटों पर महागठबंधन हाफ सेंचुरी जरूर बनती हुई चल रही है। और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है क्योंकि बीजेपी दफ्तर से पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं। आतिशबाजी शुरू हो गई। पीयूष, कार्यकर्ताओं का उत्साह रोकना बहुत मुश्किल होता है भाई, क्योंकि शुरू में कहा गया था सूत्रों के हवाले से कि कहा गया है कि थोड़ा लो की रखा जाए दिल्ली को देखते हुए। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है
85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, 20 सीटों पर एलजेपी आगे है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 4 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी जो बाकी 4 पार्टनर्स है जनता दल यूनाइटेड छोड़ के, वो भी बहुमत नहीं बना सकते आशुतोष। और दूसरी तरफ आरजेडी और जेडीयू साथ में आकर भी बहुमत नहीं बना सकते। वो खत्म हो अब गया। आज की स्थिति में देखिए एक बात बताऊं, ये जो स्पेकुलेशन है अब उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मैंडेट है, अगर इस मैंडेट को छोड़ के नीतीश कुमार कहीं और जाते हैं तो दैट विल बी बेट्रेयल। एग्जैक्टली, तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना होगा। आज की स्थिति में मुझे ये कमिटमेंट नहीं है। देखिए अगर उन्होंने साथ बढ़ के चुनाव लड़ा है तो सिद्धांत ये कहता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैथिली ठाकुर एक बात कर रही है, वो जरा देख लेते हैं, काफी आगे चल रही है इस वक्त। सिर्फ अलीनगर देख रही हूँ। अगर पार्टी का आदेश होगा कि तुमको अब इस जिम्मेदारी से हम इस जिम्मेदारी पर लेकर के जा रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे आंखों के सामने सिर्फ अलीनगर है और अलीनगर के लोग हैं। आप बिहार की मिट्टी से आते हैं, बिहार को भली भांति समझती हैं, हर क्षेत्र को समझती हैं। सबसे ज़्यादा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा आपका? कहीं जितनी भी मुद्दाएं हैं वहाँ पे, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उन सबको आप भली भांति समझती हैं। सबसे ज़्यादा आपको किन चीज़ों ने प्रकाशित और प्रभावित किया है? सबसे ज्यादा तो ये लगता है अपने विधानसभा में, मैं पहले अपनी विधानसभा की बात करूं, कि जो ग्रामीण सड़कें हैं उसकी स्थिति ऐसी है कि महिलाएं उससे परेशान हैं, तो पहले उसको ठीक करना। सुरक्षा के मामले में बिहार ऑलरेडी 20 साल में इतना डेवलप किया है, 20 साल के पहले की बात अगर करी जाए और अब इस 20 साल के अंदर महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो हम लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं। और युवाओं के लिए रोजगार की बातें की जाए तो इसके लिए हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, आपने अगर से पढ़ा होगा तो उसमें बहुत कुछ है। तो जब उसको हम लोग सुचारू रूप से पूरा एक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमारे काम बढ़ते चले जाएंगे। की बात हो रही थी और तुरंत आरोप प्रत्यारोप शुरू भी हो गए। अखिलेश यादव, क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा बिहार के बाद। बिहार के रुझानों को अखिलेश यादव ने इसके बाद बंगाल के बाद यूपी 2 साल के बाद तमिलनाडु। लेकिन अब लाइन में है 27 मतलब अभी 25 है, अगले साल बंगाल होगा। मार्च अप्रैल में बंगाल में चुनाव है, उसके बाद अगले साल है यूपी में 27 में चुनाव। ऐसा